खासतौर पर कुछ इलेक्शन आप केंद्रीय मंत्री हैं, क्या इस समाज से जो क्रीमी लेयर से ऊपर आते हैं लोग, उनको आरक्षण मिलना चाहिए? देखिए, ये विषय अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया। अब थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखना पड़ेगा। आपको दो पार्ट में है। एक पार्ट है ऑब्जर्वेशन, वो निर्णय का पार्ट नहीं होता, वो ऑब्जर्वेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी एसटी समाज में क्रीमी लेयर क्या हो सकता है, ऐसी उन्होंने टिप्पणी की और एक दो जज ने कहा होना भी चाहिए, ये टिप्पणी की। बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द जजमेंट। जजमेंट का पार्ट है सब कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट। जो शेड्यूल कास्ट संविधान के अनुच्छेद में लिखी हुई है, उनमें आप सब कैटेगराइजेशन कर सकते हो, वो भी राज्यों को कहा है। इसलिए क्रीमी लेयर के लिए जब ये भ्रांतियां फिर कांग्रेस वाले फैला रहे थे, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें फैसला हुआ कि एससी और एसटी में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। और बोलिए, देखिए, दलितों का अपमान करने की कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है। आप जगदीप राम जी को भी देख लीजिए, वो तो बड़े नेता थे ना कांग्रेस के, कितना अपमान किया छोड़ा उन्होंने पार्टी। शैलजा जी कांग्रेस की नेता है, दलित समाज से आती है। किसी भी नेता का हम अपमान बर्दाश्त नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है जिसमें अपशब्द बोले जाते हैं। या हुड्डा जी के कुछ समर्थकों ने शैलजा जी पर जातिगत अपशब्द बोले हैं, वो कतई मान्य नहीं है जी। ना हरियाणा की जनता इसको माफ करेगी, ना दलित समाज माफ करेगा। वो शैलजा जी को निर्णय लेना। कोई कहता है ब्राह्मणों का कोई जातों का शेड्यूल का, आपको लगता है कि जनता के मुद्दे घोर हो रहे हैं और कास्ट पे पॉलिटिक्स ज्यादा हो? नहीं, आप क्या क्या कहना चाहते हो? मेरे को आपको कुछ समझ में नहीं आया। नहीं, जो समाज में मुद्दे होते हैं ना, समाज में हम नहीं लाते हैं मुद्दे। जो समाज में मुद्दे होते हैं ना, वो मुद्दे पॉलिटिकल पार्टियां लाती है। अब कास्ट समाज में मुद्दा होगा, इसलिए मुद्दा लेके आ रहे हैं। ठीक है साहब। हाँ, दुष्प्रचार कई बार क्या होता है, आपने अच्छा प्रश्न किया। फेक नैरेटिव, वो एक बार तो जैसे कास्ट की हंडी, वो एक बार चढ़ जाती है, बार बार नहीं चढ़ती। लेकिन इनका फेक नैरेटिव फैलाने की आदत है पुरानी। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पहला चुनाव हारे थे ना, उस फेक नैरेटिव से हारे थे। कोशिश की बाबा साहब ने भी समझाने की। क्या था उसमें कि वो बॉम्बे नॉर्थ से खड़े थे। 52 की बात कर रहा हूं, आप थोड़ा समझना इसको। उसमें एक डांगे जी खड़े थे जो जनरल कास्ट से थे। एक जनरल कास्ट का कैंडिडेट खड़ा हो सकता था, एक एससी का खड़ा हो सकता था। ऐसी कुछ सीटें थी 52 के चुनाव में, 57। उसके बाद तय कर दिया कि एससी की सीटों पर जनरल कास्ट का आदमी खड़ा नहीं होगा, जनरल कास्ट पे एससी का खड़ा नहीं होगा। ये आगे 62 से बहुत बदल गई। लेकिन 52 में तो जो लेबर थे, मजदूर, वो बाबा साहब के समर्थक। कांग्रेस चाहती थी बाबा साहब को चुनाव हराना। नेहरू जी भी इसके लिए गए थे बाबा साहब के खिलाफ चुनाव प्रचार करने। कैंडिडेट भी खड़ा किया कांग्रेस ने, नारायण काजोरकर। अब क्या हुआ कि जो मजदूरों ने 52 का पहला चुनाव था, आम चुनाव, पूछा भाई ये वोट कैसे देना है, कि आप 2 वोट देंगे तो बाबा साहब जीतेंगे।